हम फर्स्ट क्लास पास करते हैं, देन वी मूव टू सेकंड क्लास, फिर सेकंड क्लास पास करते हैं, देन वी मूव टू थर्ड क्लास, है ना। हमारे चैलेंजेस बढ़ते रहते हैं। तो अब जिन्होंने अपना एक्शन लेवल पर, है ना, पूरा कंट्रोल किया, who get 10 out of 10 और 9 out of 10, now we have another challenge for you this week, है ना। क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस हो, जब तक हम अपनी ग्रोथ को मेजर नहीं करेंगे, ठीक है, अनलेस आई नो whether I'm progressing or I'm still there, it does not, we don't feel motivated, है ना। तो ये चार्ट रखने का सिर्फ एक क्राइटेरिया है, that you all should feel motivated, that yes, अगर मैं एक हफ्ता एंगर फ्री रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, तो मैं पूरा महीना, पूरा साल, पूरी लाइफ भी इसके बिना अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। And trust me, that life will be 100 times beautiful than this life. 100,000 times beautiful than this life, है ना। तो हम आज अपने दूसरे पड़ाव पे पहुंचे हैं गुड बाय एंगर के, है ना। और वो है एंगर इन वर्ड्स। Now this is the most I would say common, where common space where हम बहुत सारे लोग, ठीक है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अगेन, जिसमें हमें पता ही नहीं कि ये these are not good for my my relationships, my growth, my peace, है ना। अब फिर से हम इस सेशन में उन सब वर्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे, उन सिचुएशंस को एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ कहाँ शब्दों के द्वारा इस एनर्जी का गलत इस्तेमाल होता है, जिसके कारण से हमारी एनर्जी ड्रेन होती है और जिसके कारण से हम फिर से उसी नेगेटिव एनर्जी के लूप में दोबारा से चले जाते हैं। सो आई जस्ट हैव वन थिंग टू शेयर विद यू ऑल, लेट मी क्विकली शेयर। ओके, हाउ डज एंगर साउंड, है ना। एंगर की आवाज कैसी होती है, ठीक है, एंगर कैसा साउंड करता है, व्हाट डू यू थिंक। आई एम शेयरिंग दिस विद यू ऑल, है ना। सो हाउ डज एंगर साउंड, ठीक है, बैड, furious, sometimes hurtful, sometimes disrespectful, sometimes we create distance, है ना। सबसे सबसे कॉमन, सब मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी यूज एंगर इन आवर वर्ड्स इज बाय रेजिंग आवर वॉइस, जो कि really can keep my people, my relationships, my personality away. It makes things very complicated. जब भी हम एक कॉन्वर्सेशन में अपनी वॉइस रेस करते हैं जस्ट टू कंट्रोल पीपल, जस्ट टू कंट्रोल सिचुएशन, जस्ट टू कंट्रोल थिंग्स, और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी वॉइस को रेस करके अपना पॉइंट रख पा रहे हैं, दूसरे बंदे को दबा पा रहे हैं, या फिर आई एम एबल टू कंट्रोल थिंग्स, आई एम एबल टू कंट्रोल माय चिल्ड्रन, आई एम एबल टू कंट्रोल माय फैमिली। दैट्स द बिगेस्ट डिसइल्यूजन अगेन, है ना। एक बहुत बड़ा अगेन आई वुड से something that we need to understand is completely has an opposite reaction to what we think. हमें लगता है हमने सब पूरे घर के environment को शांत कर दिया. I am right now not reading your messages. Let me just complete and then I will definitely come back to you. है ना? Let me just focus on what I want to share. मोहाना जी अगर कुछ important हो, I would request आप please reply कर दीजिएगा. Okay. So हमें क्या लगता है sometimes that हमने अपनी वॉइस को रेस करके अपना पॉइंट प्रूव कर दिया, दैट सी आई एम राइट, और दूसरे भी चुप कर गए, बच्चे चुप कर गए, अदर फैमिली मेंबर्स नाउ जो भी मैं कह रहा था मेरी बात अब मानी जा रही है, बट एक्चुअली में इसका रिवर्स इफेक्ट होता है। हमारी फैमिली हमारे क्लोज आने के बजाय हमारे रिलेशनशिप, हमारे टीम मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, ठीक है, दे स्टार्ट जजिंग अस, they start distancing from us and they start communicating their heart. जब भी हम किसी भी कॉन्वर्सेशन में अपनी वॉइस रेस करते हैं ना,
हम एक बैरियर बना लेते हैं एक रिलेशनशिप में। वो रिलेशनशिप चाहे पेरेंट चाइल्ड का हो, चाहे बॉस एम्प्लॉय का हो, चाहे दो फ्रेंड्स का हो, एनी, लेकिन वो एक रिलेशनशिप डिस्टेंस हो जाता है, देयर कम्युनिकेशन गैप जिसको हम कहते हैं। क्यों आता है? क्योंकि हमें पता है द अदर पर्सन इज गोइंग टू रेज द वॉइस। सेकंड साइन क्या है? वी चेंज द टोन। हमारी अभी बहुत अच्छी बात हो रही है एंड सडनली our tone changes. That's also anger in our words. Third, most commonly and आजकल के यूथ स्पेशली इसको बहुत कैजुअली लेते हैं, तो फॉल्स लैंग्वेज है ना, जिसको हम आजकल हम क्या समझते हैं, इट्स वेरी कूल, है ना, हम कहते हैं ओ इट्स वेरी कूल टू, हम अपने बडीज को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, आई डोंट वांट टू से दैट बट आई होप यू गॉट द मैसेज, है ना, ठीक है, हम उनको वो एड्रेस करते हैं ये दिखाने के लिए ये तो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है इसलिए मैं इसको ये कह सकता हूँ। Do you all know every word, every word that we speak, like I'm talking right now, has an energy, has a frequency, एक वाइब्रेशन है मेरे हर एक वर्ड में। क्यों हम पहले जमाने में कहते थे कि गायत्री मंत्र करो 108 बारी अपने घर में, या ये मंत्र करो, या ओम नमो शिवाय, क्यों इतना यू नो पावरफुल होता था? बिकॉज देयर दोज वर्ड्स, just speaking those words raise the frequency of our house, of that place to a next level. और इसी तरह जब हम अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने बहुत क्लोज हस्बैंड वाइफ बहुत कैजुअली एक दूसरे को अब्यूज करते हैं, या प्यार प्यार में हम ऐसी ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, या फिर अपने बच्चों को ये कहते हैं इसका कुछ नहीं होना, ये बहुत डफर है ना, वी काइंड ऑफ यूज इट सो कैजुअली। व्हाट डू यू थिंक आप क्या दे रहे हैं उनको? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर रेडिएटिंग टू देम? आपको लगता है कि हम प्यार दे रहे हैं, ये हमारा अपनापन है? हम कलीग्स ऑफिस में आजकल इसको एक बहुत कैजुअल सा, बहुत कूल सा समझा जाता है, एक दूसरे को इस तरह से बुलाना, इस तरह से बात करना, दैट इज समथिंग दैट अगेन in a long run in spirituality, as per our principles, every word has a frequency, has a vibration. तो इससे हमारे रिलेशनशिप क्लोज नहीं जाते, लेकिन इससे हमारी फ्रीक्वेंसी लो होती रहती है, हमारे यूज ऑफ वर्ड्स लो होते रहते हैं। द क्वालिटी ऑफ वर्ड्स यू नो डिपेंड्स, हम द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्ड्स दैट वी यूज। तो इसको आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना। नेवर एवर फील दैट whatever I'm talking casually is just between me and my friends, or between me and my, no, those words is a frequency, is a vibration that radiates in the, exactly, है ना, सिस्टर शुभी ने लिखा we use sarcasm. Sarcasm also has to be in in a very limited way. हमें ये देखना है क्या सरकाजम उस लिमिट को, उस रेखा को क्रॉस तो नहीं कर रहा जहां पे अगेन, ठीक है, अच्छा, देन कम्स टॉन्टिंग वर्ड्स, है ना, ये भी एक फॉर्म ऑफ एंगर है। जब हम कभी किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं कि इसने मेरे साथ लास्ट टाइम ऐसे किया था, इसने मेरे साथ लास्ट टाइम वैसे किया था, तो हम क्या करते हैं, वी यूज टू टॉन्ट। और ये बहुत सटल होता है, ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स में ना, जैसे कि पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में, हम बहुत कैजुअली एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं, और हमें लगता है यार ये तो बहुत हेल्दी है, दिस इज वेरी कूल, दिस इज वेरी बट ट्रस्ट मी, दिस is something that really puts your partner off. Your child or your parent maintain certain distance from you. So taunt again is very important. Never use taunting words. अगर आपको कोई चीज उनकी अच्छी नहीं लगी, कोई बात उनकी अच्छी नहीं लगी, in a very clear and a very transparent communication उनसे करें, बहुत ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, नॉट लाइक टॉन्टिंग, डोंट एक्ट स्मार्ट प्लीज, है ना। इस स्मार्टनेस ने ना हमारी जनरेशन को बहुत बुरी तरह से हैम्पर किया है, just because I want to be smart,
आई वॉन्ट टू बी कूल, आई वॉन्ट टू बी बी एसोसिएटेड लाइक दैट। ठीक है, हम वर्ड्स को कभी भी ऐसे मत यूज करो। जैसे हम मनी को, है ना, हम मनी को कितना इकोनॉमिकली यूज करते हैं कि नहीं होता भी है एक्स्ट्रा, फिर भी हम देखते हैं क्या मुझे इसकी जरूरत है। इसी तरह ठीक है, हम अपने वर्ड्स को कहाँ यूज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने वर्ड्स पर बहुत ध्यान दें। ठीक है, हमेशा रिस्पेक्टफुल वर्ड्स, जितने रिस्पेक्टफुल वर्ड्स होंगे ना, ट्रस्ट मी, पहले पहले हो सकता है आपको आदत ना हो और आपके रिलेशनशिप्स को भी आदत ना हो। आजकल तो मैंने क्या सुना है, बड़े शहरों में देयर इज न्यू ट्रेंड, मदर और फादर को मॉम एंड डैड नहीं कहकर कुछ अलग अलग नाम से बच्चे पुकारते हैं। दैट्स ऑल्सो न्यू ट्रेंड। This all these things, this is western culture, this is not our culture, please understand। आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, we must adopt our culture। हमारा कल्चर, हमारी भाषा इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी मीठी है, इतनी रिस्पेक्टफुल है। हमें जब हम अपने रिलेशनशिप्स में, अपने क्लोज रिलेशंस में, फ्रेंड्स फैमिली में इतना स्वीटली बात करेंगे ना, हो सकता है 2-3 दिन उनको थोड़ा अजीब लगे, अनकंफर्टेबल, बट ट्रस्ट मी, over a period of time those people are going to start respecting you and they will start following you, especially your children। आपकी जब भाषा है, जैसी कहते हैं ना, जैसी मेरी भाषा होगी, है ना, वैसी मेरी मन की स्थिति होगी। So people will provoke you, but that is their way of living। उन्होंने तो नहीं लिया ना एंगर चैलेंज फॉर अ मंथ, आप सब ने लिया है ना, जो आप यहाँ पर जितने भी है ना लोग हो, आप लोगों ने लिया है। और आप इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल अ रॉयल फैमिली, ठीक है, कोई कोई बहुत रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है, आपने देखा है द चॉइस ऑफ देयर वर्ड्स। ठीक है, जो हमारे बॉसेस होते हैं, जो हमारे बहुत सीनियर लोग होते हैं, वो कितने कम शब्दों में कितनी इंपॉर्टेंट बातें हमें बता जाते हैं, कितना महत्वपूर्ण हमारी लाइफ के लेसन्स हमें सिखा जाते हैं। Again, the choice of their words, the choice of my words define the choice of my thinking। मैं जो भी शब्द यूज करती हूँ वो डिफाइन करता है मैं कैसे सोचती हूँ, है ना। इसलिए हम जल्दबाजी में जो हार्श वर्ड्स बोलते हैं, जो अपनी टोन को रेस करके टॉन्ट में, सरकाजम में बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, वी नीड टू बी वेरी, make sure that you always remember, where is it is crossing that limit that will that will going to impact other souls। Words can end hurt in relationships, absolutely। जितना वर्ड्स हैम्पर करते हैं हमारे रिलेशनशिप्स को, और कोई हैम्पर नहीं करता। अब सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे कि वो what is their way of expressing their anger through words। फिर हम दूसरे सेक्शन के दूसरे पार्ट में आएंगे। What to do when other person is using bad words, even if you are talking nicely, even if you are telling them it is not what I really appreciate। हाँ, now this is the other side of the story। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें वर्ड्स अगर हम यूज कर रहे हैं दूसरों के लिए, ठीक है, हमें नहीं करना। बट व्हाट इज इट अगर दूसरे, कोई मेरे रिलेशन में, कोई मेरा बॉस, कोई मेरा फ्रेंड, है ना, उनको बार बार कहने के बावजूद भी if they use, है ना, see now there is no black and white answer to this and either you do this or you do that। it depends on situation to situation, है ना। आपको उनको इस एक होता है लाइटली बताना कि दिस इज नॉट आई लाइक, आई डोंट लाइक दिस। एक होता है assertively। जब हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहकर, अपने स्वमान में रहकर दूसरे तक ये मैसेज पहुंचाते हैं that this is not I appreciate it, है ना, I am I do not appreciate you talking to me in this way। चाहे आप सबसे ऐसे बात करते हो, but I will not take this, I will not tolerate this।
This is not, in my principles. If you think that by talking to this you will get your work done, or you will get, this is not how, you should deal with me. तो जब आप बहुत assertively, मैं समझती हूँ, दूसरों को कहोगे, उन तक ये मैसेज जाता है. आई ट्राइड अगेन एंड अगेन. जब शाउट करके बोलती हूँ तभी वो साइलेंट होते हैं. व्हाट शुड आई डू, प्लीज सजेस्ट. ये आपका सिस्टर एक बिलीफ सिस्टम बन गया उर्मिला जी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये हमारा बिलीफ सिस्टम, ये एक बिलीफ सिस्टम, और उनके लिए भी एक ट्रिगर बन गया है. जैसे बच्चों, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि जब तक हम बच्चों को डांटे नहीं, जब तक हम उनको थप्पड़ नहीं मारे, तब तक वो पढ़ने नहीं बैठते. अगेन बिलीफ सिस्टम. ठीक है. हम क्या गुस्से के बिना अपना काम, अपनी लाइफ जी सकते हैं? यस और नो. सिंपल है. ठीक है. हमें ट्राई करके देखना है. क्या मेरे शाउट किए बिना, क्या मेरी एनर्जी को ड्रेन किए बिना, आप ये देखिए ना, आपको शाउट करके, ठीक है, आपको क्या नुकसान हो रहा है? ऑलवेज सी प्रोज एंड कॉन्स. आपको कितना नुकसान हो रहा है व्हेन यू आर शाउटिंग? what kind of energy that is, being created inside you जब आप शाउट कर रहे हैं? तो ये आपको डिसाइड करना है. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रियली, आई फील वेरी वीक. एब्सोल्युटली. हम वीक फील करते हैं, हम ड्रेन फील करते हैं, एंड वी डोंट, एंड द एक्सपीरियंस इज नॉट नाइस. लेकिन जब आप अपने स्वमान में रहकर, ठीक है, वो मैसेज दूसरे तक पहुंचाते हो, दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई अप्रिशिएट, फिर वो दूसरा कुछ भी बोलता रहे, दैट इज हिज प्रॉब्लम. आपने, आपने अपना मैसेज कम्युनिकेट कर दिया. नाउ दैट पर्सन नीड्स टू, ठीक है, दिस इज हिज प्रॉब्लम टू लुक आफ्टर इट, है ना. मदर इन लॉ से कॉन्वर्सेशन में कुछ बोल देती हूँ, बाद में रियलाइज होता है मेरी भी माँ है, हर्ट होता बाद में, है ना. इसलिए हमें कभी भी ये एक हैबिट बनानी है. इट इज नॉट, my mother-in-law, it is not my friend, my son, my children. It is about me. ये मेरे संस्कार नहीं, ये मेरी रॉयल्टी नहीं. जैसे हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम कितना ध्यान रखते हैं ना कि मेरे जो कपड़े हैं पूरी तरह से आयन हो, उन पे कोई निशान ना हो, एकदम, एकदम टिप टॉप हो. इसी तरह जब हम मुख से कुछ भी निकाले, वो मेरी पर्सनालिटी को, झलकती है ना, उससे मेरी पर्सनालिटी, मैं आपसे कैसे बात करती हूँ, उससे पता चलता है दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम. तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मैं किस तरह के वर्ड्स यूज करती हूँ विल रिफ्लेक्ट माय पर्सनालिटी. दूसरा कैसे भी बात कर रहा है, दैट्स देयर पर्सनालिटी, है ना. मैं एक रॉयल सोल हूँ, एक रॉयल आत्मा हूँ, और अगर मैं सच में आई वांट टू बी, ब्यूटीफुल, बिकम ब्यूटीफुल इनसाइड, तो वो ब्यूटी ना मेरे शब्दों से आती है. मेरे शब्दों, कोई कोई इंसान कितना भी सुंदर हो, लेकिन जैसे ही वो अपने मुख से कुछ ऐसे वर्ड्स निकालता है, एक सेकंड नहीं लगता उसकी सारी सुंदरता को जाने में. अब वो खूबसूरती हमें बिल्कुल नहीं भाती. क्यों नहीं भाती? क्योंकि खूबसूरती यहाँ है, मेरे शब्दों में है. In my words I speak. How can I control this? Let me I would like everyone to share कि आप, जो क्रोध है, गुस्सा है, वो शब्दों में कैसे करते हैं. शेयर विद us so that हम फिर उसको लेंगे, and then we move to our second part. मैं मेरे फ्रेंड से बहुत झगड़ा कर लेती हूँ, बाद में रियलाइज होता है कि बहुत गलत वर्ड्स बोल दिए, बट दीदी मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती एंगर. वो मेरे से बहुत ही शांति से बात करते हैं, मैं कितना भी गुस्सा करूं फिर भी मेरे में ही फिर भी मैं मेरे ही, ओके, मैं गुस्सा करूं पर वो नहीं करते. आई रेज माई वॉइस. ओके, किसने लिखा है? शांतना जी ने. आई रेज माई वॉइस. आई सेड आई हेट दिस पर्सन. इरिटेट होकर बात करना बंद. यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने टच नहीं किया, है ना. देर इज अ डिफरेंट रिएक्शन टू द एंगर. कई लोग अपनी वॉइस रेज करते हैं, कई लोग हार्श वर्ड्स यूज करते हैं, और कई लोग, है ना, जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपना गुस्सा कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बाय नॉट टॉकिंग टू दैट पर्सन, बाय इग्नोरिंग दैट पर्सन, है ना. अब मुझे उनसे बात ही नहीं करनी, आई एम जस्ट कंप्लीटली, वो क्या है? वो भी एक फॉर्म ऑफ एंगर है.
ठीक है, दैट इज ऑल्सो व्हेन आई एम नॉट कम्युनिकेशन, जीरो कम्युनिकेशन, जब कहते हैं ना देयर इज सो मच ऑफ कोल्ड वाइब्स बिटवीन दीज टू पीपल, घर में जैसे दो बंदे इकट्ठे रहते हैं और वो बात नहीं कर रहे हो तो पता चल जाता है कि कोई गेस्ट भी आया हो उसको भी पता चल जाता है, अच्छा इनके बीच में, ठीक है, इवन दो दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, बट वो कोल्ड वाइब्स एवरीवन कैन फील दैट अराउंड. Similarly, this is also a form of anger. I am expressing my anger by not talking to them. है ना? That is also not the right way. क्यों? क्योंकि next week हम जानेंगे कि जब हम किसी से बात नहीं करते तो यहाँ पे thought level पर हम क्या create करते हैं. But this is also a form of anger. Whatever I have controlled 8 times, then all comes out. Whatever I've controlled 8 times, then all comes out. All that was not intended. हाँ, ये भी बहुत प्यारा पॉइंट पायल जी ने शेयर किया. कई बार क्या होता है, हम 10 बारी चुप रहते हैं, लेकिन 11th टाइम वो जैसे होता है ना, वो कुकर की विसल एकदम से ढूस करके सब कुछ निकल आता है, ठीक है, विच मीन्स दैट अंदर यहाँ पर, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीक लेंगे थॉट पर, वो सब एक्यूमुलेट हो रहा था. मैंने अपनी अपने डायरी, है ना, मेरी डायरी और पेन पर मैंने सब कुछ नोट किया. अब वो क्या हुआ, जब इतना सारा एक्यूमुलेट हो गया तो क्या किया मैंने, ठीक है, व्हाट आई डिड, आई थ्रो आउट एवरीथिंग. जैसे हम क्या करते हैं, हम बहुत खा लेते हैं. कई बारी हम ये भी यू you नो know, हम बाहर गए अपने फ्रेंड्स के यहाँ तो उन्होंने मुझे मैक्सिकन खिला दिया, फिर इटालियन खा लिया, मैरिज पे गए बहुत सारी कुजीन्स थी, डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स खा ली. देन व्हाट हैपेंड व्हेन वी कम होम, वी थ्रू एवरीथिंग, है ना. इसी तरह जब हम लगता है कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं अपना एंगर मैनेज कर रही हूँ 10 टाइम्स, लेकिन वो एंगर मैनेज नहीं होता, बेसिकली वो इक्यूमुलेट होता है. अगर मैनेज हो, अगर इसको पॉजिटिवली करें तो कभी भी वो 11th टाइम ऐसे बाहर निकल कर नहीं आए, है ना. सो समवेयर हमें उसको थॉट लेवल पे कैसे मैनेज करना है, दैट वी आर गोइंग टू टच नेक्स्ट वीक. बट दिस वीक प्लीज अंडरस्टैंड कि हम इस हफ्ते हमें किस चीज पे ध्यान देना है. एवरी डे द यूज ऑफ वर्ड्स, द फाउल लैंग्वेज, द लाउड वॉइस, ठीक है, द इरिटेटिंग टोन, ठीक है, नाराज होना, बात ना करना, हम इस सब एस्पेक्ट्स पे वर्क करेंगे दिस वीक, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन. I'd start avoiding that person. This affects my relationships. Don't have to avoid. All you have to do is आपको अपने स्वमान में रहकर, ठीक है, अपने दूसरों से बात करनी है. वर्ड्स जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज हमारे ब्रह्मा कुमारी में दैट वी फॉलो, कि हम किसी को फोन भी करते हैं या हम किसी से बात करते हैं, पहले 1 मिनट का पॉज लेते हैं, अपने स्वमान में स्थित होते हैं और हम अपने आप से पूछते हैं कि मैं किस कॉन्शियसनेस में उनसे बात करने वाली हूँ. व्हाट इज गोइंग टू बी माय कॉन्शियसनेस, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने एक स्वमान लिया दैट आई एम अ वेरी रॉयल सोल. ये मैं एक सत्युगी आत्मा हूँ, या मैं एक बहुत रॉयल आत्मा हूँ, या मैं एक बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ. अब इस कॉन्शियसनेस के बाद मैंने फोन पे अपने फ्रेंड से या अपने किसी से बात की, या फिर उसके बाद मैं किसी के साथ कोई हीटेड कॉन्वर्सेशन भी है, कोई प्रॉब्लमेटिक कॉन्वर्सेशन भी है, पहले अपने स्वमान को चेक करो. आई एम अ वेरी प्योर सोल. I'm a very light-hearted soul. I'm a very forgiving soul. मैं सबको माफ करने वाली आत्मा हूँ. And then I start talking. Then I start communicating. आप देखोगे 200% the energy is different. The energy, the way you will talk, the way you will respond is different. Another very important aspect. हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते, जैसे कईयों ने लिखा कि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माय एंगर. हम क्यों नहीं कर पाते, हमारी वॉइस क्यों रेस हो जाती है, बिकॉज हमारा जो रिएक्ट करने का स्पैन है ना, दैट इज टू फास्ट.
हमें उसको थोड़ा ना कम करना पड़ेगा. वी हैव टू रियली वर्क ऑन not reacting but responding to things, responding to situations, responding to people around me, है ना. that is also another aspect जो हम अगले हफ्ते में टच करने वाले हैं. ठीक है. so let's move forward. मैं लाउड बोलती हूँ, तो आपको कॉन्शियसली क्या स्वमान लेना है एवरी टाइम बिफोर बिफोर स्पीकिंग. ठीक है. मैं मीठा बोलती हूँ, मैं धीरे बोलती हूँ, मैं कम बोलती हूँ, है ना. जैसे ही आप ये स्वमान लोगे, आप लाउड, आप देखोगे आपकी वो जो लाउडनेस ऑफ वॉइस है वो धीरे 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 कम हो रही है ना. इसमें दूसरे के साथ कर्म भी तो बनता है. यस, जब हम ऑफ कोर्स बनता है. वर्ड्स क्या है? वर्ड्स एक एनर्जी है. ठीक है. इट्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो मैं अगर एक हार्श और एक एंगर और एक ऐसी एनर्जी दे रही हूँ, तो डेफिनेटली दैट एनर्जी इज गोइंग टू कम बैक टू मी, है ना. वॉट एवर. सी, यूनिवर्स क्या है इसको समझेंगे. ये एक बहुत बेसिक स्पिरिचुअलिटी का लॉ है ना. आपने वो देखा है, वो एक गूंग होता है, आप वहां कुछ भी बोलो, ठीक है, वो इको बैक करता है. इट ऑलवेज इको बैक, है ना. इसी तरह हमारे वर्ड्स हैं. वॉट एवर यू आर गिविंग आउट, लेट्स से आप अपने आप को ही, चाहे कई लोग गुस्से में अपने आप को गालियां देते हैं, विच इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ expressing anger. They start abusing themselves. They start, saying very bad things. जैसे मैंने अभी स्वमान कहा, उसके ऑपोजिट, है ना. So they start saying, और उससे क्या होता है, हम अपने आप को कर्स कर रहे हैं. तो वो एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग टू harm me. Whatever I'm talking, whether it's about me or it's about others, it's going to come back to me. नेगेटिव वर्ड्स निकल जाते हैं, पुरानी बातों का अकाउंट खोलकर भी सुना देते हैं गुस्से में. हाँ, है ना. नेगेटिव वर्ड्स निकल जाते हैं. नेगेटिव वर्ड्स कैसे निकल जाते हैं? मैं आई एम द मास्टर. कौन बोल रहा है? कोई दूसरा बंदा आकर तो मेरे अंदर से नहीं बात कर रहा ना. अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ. हु इज टॉकिंग? What do you think? I am the one who is talking. I am the creator of my own words. मैं हर एक शब्द, जैसे हम कहते हैं ना, अरे मैंने उस समय इतनी अच्छी बात की, है ना. हम एकदम से कहते हैं दैट वाज सो एप्ट. तो तब किसने बात की? तब भी मैंने बात की. तो नेगेटिव वर्ड्स निकल नहीं जाते. आपको ये कहना है मैं नेगेटिव वर्ड्स चूज करती हूँ बिकॉज ऑफ माई ओल्ड प्रोग्रामिंग, है ना. पुरानी बातें क्यों बाहर निकलती हैं? क्योंकि वो कभी पुरानी हुई नहीं, कभी वो मेरे जहन से बाहर ही नहीं गई. देखो, जो हमारे कंप्यूटर पे क्या होता है, जो ऊपर होती है, जो डेस्कटॉप के ऊपर फाइल्स होती है, आप जब भी अपना लैपटॉप खोलते हो, अपने डेस्कटॉप खोलते हो, वो फाइल्स बाय डिफॉल्ट आपको दिखती है. ऐसा भी नहीं होता कि आपको जाकर देखना पड़ता है, वो फाइल्स वहां है. इसी तरह मेरे कॉन्शियस माइंड में कुछ मैंने नेगेटिव फाइल्स, कुछ नेगेटिव मेमोरीज हैं, मुझे बार बार याद नहीं करना है, वो वहीं पर है, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है. ठीक है. इट्स देयर इम्प्रिंटेड. जब तक हम उसको रिसाइकल बिन में नहीं डालेंगे, ट्रैश में नहीं डालेंगे, वो वहीं रहेगी और वो बार बार मेरे वर्ड्स में आएंगी बिकॉज दैट्स देयर ऑन माय कॉन्शियस माइंड. तो पहले इनको वहां से रिमूव करना है हमें. दीदी स्लैंग वर्ड आ जाते हैं. स्लिप ऑफ टंग. हाँ, एक तो ये बहुत अच्छा हम लोगों ने नया सीखा है ना. है ना. क्या कहते हैं हम लोग? स्लिप ऑफ टंग होता है, कहते हैं ना हम. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज स्लिप ऑफ टंग? स्लिप ऑफ टंग कैसे होता है? दिस इज अगेन कॉन्शियसली आई एम चूजिंग. हम कहते हैं अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये ऐसा कहना नहीं चाहती थी, है ना, मेरे ये भाव नहीं थे, है ना, ये तो मेरा नेचर है. हम क्या कहते हैं? ये तो मेरा नेचर है, ये तो मेरा स्वभाव है. नहीं है ये आपका स्वभाव. प्लीज रिमेम्बर हु यू आर. रिमेम्बर आपका स्वभाव भगवान, है ना, कहते हैं ना, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज. भगवान ने आपको सुंदर से सुंदर
जड़ा है, इतनी गुण दिए हैं, इतनी क्वालिटीज दी है, इतनी स्वीटनेस दी है, इतनी मिठास दी है, वो हो आप ये नहीं हो जो आपको लगता है कि गुस्सा करना तो मेरी बचपन की आदत है, ऐसे वर्ड स्लैंग वर्ड्स यूज करना तो मैं कब से, नो, दिस इज नॉट हु यू आर। यू आर अ वेरी प्योर सोल। आप ओरिजिनली बहुत स्वीट हो, बहुत प्योर हो, बहुत पोलाइट हो। ये क्रक्स है। दिस इज हाउ यू विल, इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई बड़ा मैथ्स का फॉर्मूला नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट रिमेम्बरिंग माई ओरिजिनल नेचर, कि मैं ओरिजिनली कौन हूँ। अपने आप को पहचानेंगे ना कि मैं ओरिजिनली आई एम जस्ट सो प्योर, आई एम जस्ट सो पोलाइट, आई एम जस्ट सो रॉयल। मैं इतनी रॉयल आत्मा हूँ कि एक एक शब्द जो मेरे मुख से निकलता है एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल, रॉयल एंड प्योर, that touches other person's heart. So that's how I I communicate with others, है ना। इरिटेटिंग नेचर नहीं है ना। आई टॉक इन अ टॉन्टिंग वे। तो अब आप ये सोचो खुशबू जी कि अगर आपके साथ कोई टॉन्टिंग वे में बात करे, आपको कैसा लगे। आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड आपको बहुत टॉन्टिंग शब्द हमेशा हर बात में सुनाए, after some time you will find that person not very warm, you will not find that person very friendly, उसका फ्रेंडली टोन नहीं लगेगा। आपको लगेगा दिस पर्सन acts smart, or this person has some problem with me, or maybe this person doesn't like me. So आप हमेशा जो भी आप शब्द यूज करते हैं ना, आप में से एवरीवन जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज कि इन शब्दों का प्रयोग कोई मेरे लिए करे तो उसको कैसा लगे, हाउ वुड दैट पर्सन फील। बस इतना सा स्विच है, बस इतना सा स्विच करना है। अगर आपको, इफ यू डोंट वांट कि कोई भी मेरे साथ इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके दे शुड कम्युनिकेट, द सेम यू शुड डू विद देम। यू शुड नॉट टॉक टू देम इन दैट टोन। बात ही नहीं कर पाते फिर उस इंसान से। आई एम साइलेंट, इरिटेट नेचर, बैंकिंग थिंग्स, ओ माय गॉड, ये तो एक्शन है। चलिए शुभी, बैक टू क्लास। एक्शन लेवल पे बैंकिंग थिंग्स इज नॉट। हम राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, कईयों का आपने देखा है पुराने जमाने में, हमारे, ठीक है, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, कईयों का बुड़बुड़ाने का नेचर होता है ना, मनी मन में, दे अगेन, दैट इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ एंगर, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ खाना बनाते वक्त कुछ ना कुछ यू आर creating not a very comfortable energy. You are talking, but you are talking in a very, that tone is not very right. That the use of words, वो होती है complaining, when we complained about things, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, ये नहीं है, keep on complaining, that's also a form of anger only, है ना। इरिटेट होके लाउड वॉइस में इल वर्ड्स का यूज होता है। साइलेंस एंगर इज वेरी डेंजर, इट कैन हार्म यू। I try to control my anger every time, but at home I get angry. How to deal with someone who gives me a silent treatment? Okay, so whenever आपको कोई silently, है ना, आपसे बात नहीं करता, या आपको किसी तरह का ट्राइंग टू गिव यू कोल्ड वाइब्स, आप बहुत ब्यूटीफुल, हमारे यहाँ पे एक प्रैक्टिस है ना, विच ऑलवेज ऑलवेज वर्क्स, ठीक है। शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ठीक है, ठीक है। उसका डीपर एस्पेक्ट हम अगले हफ्ते में टच करेंगे। बट जब भी आपको कोई बंदा ऐसे ट्रीट करे, साइलेंट वो वाइब्स भेजे, आपको अपने तरफ से उनको सिर्फ गुड विशेस, ठीक है। कोई आपसे बात नहीं करे, आपने फिर भी उसको, ठीक है, गुड मॉर्निंग, हाउ यू, ठीक है, ग्रीटिंग्स जरूर विश करने। हाँ, ग्रीटिंग्स के बाद इफ दैट पर्सन इज नॉट, दैट्स फाइन, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये क्रिएट नहीं करना कि उसने नहीं किया, वो ऐसा करता है, वो ये है, वो नहीं, ठीक है।
all this I don't have to pray, that is not my department, है ना. लेकिन मुझे हमेशा दूसरी आत्मा के लिए always have to think good about them. I try to remain calm, but when my family taunts me, I start shouting. अच्छा ये बताइए आप सभी, let me, oh my god, there are 51 new messages. Sorry, I won't be able to read all. ठीक है, सारे तो नहीं मैं रीड कर पाऊंगी. ठीक है, ओके. मुझे एक बात बताइए, वेरी, जस्ट गिव मी 1 second. अ वेरी सिंपल थिंग आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल. ठीक है, हम बाहर दूसरों के साथ होते हैं तो हम बहुत आराम से उनका गुस्सा भी पी लेते हैं, वो टॉन्ट भी मारे तो चुप कर जाते हैं. लेकिन जब मेरे अपने, ठीक है, द पीपल जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, यू नो, पीपल हु आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मी, ठीक है, तो हम उनके लिए, ठीक है, हम व्हाट, व्हाई डू वी गेट एंग्री ऑन दैट. हम उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम उनसे ही क्यों एंगर होते हैं, ये बताइए. दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एक्सपेक्ट नहीं करते बाहर वालों से, हम एक्सपेक्ट नहीं करते घर वालों से, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझे समझे, कम से कम वो तो टॉन्ट ना मारे, है ना, कम से कम वो तो नहीं मेरे साथ ऐसा करे. इसलिए हम क्या करने लगते हैं, हम क्या करने लगते हैं, कितनी समझदारी का काम दिखाते हैं ना हम सोचते हैं कि वो मेरे अपने हैं, है ना, तो वो मुझसे बहुत प्यार से बात करे, है ना, वो मुझसे, मुझे टॉन्ट नहीं करे, वो मुझसे लाउड नहीं बोले. इसलिए हम क्या करने लगते हैं, प्लीज टेल मी, कि वो ये ना करें तो हम क्या करने लगते हैं. कितनी समझदारी का काम करते हैं. वंशिका जी ने कहा वी शाउट. हाँ, हम क्या करने लगते हैं, एक्सपेक्टेशंस दैट दे विल बिहेव, है ना. तो डू यू थिंक कि जो बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आ रहा उनका, अगर मैं वो करूंगी तो उनको बहुत पसंद आएगा, रिलेशनशिप बहुत सुंदर होंगे. हाँ, रिया जी ने क्या लिखा, बाहर वालों को हम अपना नहीं समझते और वहां मतलब होता है, पर घर में ऐसा नहीं होता तो वहां गुस्सा उतर. बट व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड. बाहर वालों को हम अपना नहीं समझते, ठीक है, लेकिन हम उनको बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं. we use best of our personality, you know, we use best of our words, we use the highest energy for them. और जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनको इतने हार्श वर्ड्स, उनको इतनी इल ट्रीटमेंट, उनके पास आते ही हम अपना फोन लेकर बैठ जाते हैं. आई मीन, what all not things. If I get angry, I get quiet, because we want घर वाले हमसे अच्छे से बात करें, by not treating them well, by not talking to them properly. ये, you know, this is very wrong belief system. Please इसको बदलो. अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ की 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चेंज दिस हैबिट. इस हैबिट को पूरी तरह से चेंज करिए. क्या करना है आपको, ऑल यू हैव टू डू इज, आपको अपनी फैमिली को उतने रिस्पेक्टफुली, अपनों से वैसे ही बात करनी है जैसा आप चाहते हो. हमेशा याद रखना, रिएक्ट करने से पहले, कि अगर कोई मुझसे ऐसे रिएक्शन में बात करे तो मैं उसकी बात मानूंगी. क्या हमारे रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, क्या हमारा, हमारे घर में प्यार सुख शांति बढ़ेगा. अगर नहीं बढ़ेगा तो लेट मी टुडे take this first step for my family, you know, for the peace, for my inner peace, that from today onwards I am not going to use any harsh words, I am not going to raise my voice. Yes, I'll be assertive, मुझे assertive होना है, ठीक है, so that the other person should get the message right, but I am not going to use any words that is going to hurt anyone, है ना. we are unconsciously we unconsciously think that we'll get attention only if we stop talking or give. Yes, अटेंशन सीकर्स हैं हम, बहुत बड़े अटेंशन सीकर्स है ना, हम बहुत बड़े अटेंशन सीकर्स हैं, हमें अटेंशन चाहिए. हाँ, हम, और उसके लिए हम चीजें बैंक करते हैं, हम अपनी वॉइस रेज करते हैं, हम दूसरे को बुलाना छोड़ देते हैं,
एंड जब तक कि दूसरा रिएक्ट नहीं करता, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कौन करता है? किसको अटेंशन चाहिए? किस आत्मा को अटेंशन चाहिए? टेल मी। जो अंदर खाली है, एब्सोल्युटली राइट, गौरव जी ने बिल्कुल सही कहा। जो अंदर से खाली है ना? एक है जब हम दूसरों से यू नो दूसरों से हम बात करते हैं या दूसरों को हम अपनी लाइफ शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बिकॉज वी आर सो हैप्पी, वी आर सो फिल्ड दैट वी आर इन दैट मोड ऑफ गिविंग। और एक है जब हम अंदर से इतने खाली हैं कि हमें दूसरों का अप्रूवल चाहिए, दूसरों का टेंशन चाहिए, दूसरों का द अदर पर्सन शुड पैम्पर मी। वो तब होता है जब हम अंदर से खाली होते हैं, गिवर से भिखारी बन जाते हैं। यस, एग्जैक्टली। तो आज आज से, ठीक है, आज आपका लास्ट डे है एक्शन का। कल से फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपका शुरू होता है लेवल 2 ऑफ एंगर। लेवल 2 ऑफ एंगर क्या है? We all together once again, whole our team is going to work on one aspect, वो है anger words, है ना? कुछ भी हो जाए, by hook और by crook, है ना? कुछ भी हो जाए, हमें वर्ड्स, गुस्से वाले वर्ड्स और जो हमने आज डिस्कशन की है वो यूज नहीं करना। एक और प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई है, जो हम चार्ट में भी इंक्लूड करेंगे, स्वमान में रहकर बात करनी है। पहले अपने आप को स्वमान दो, ठीक है? मैं कौन हूँ? आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है? मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, है ना? मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। मेरा हर वर्ड, माय एवरी वर्ड is giving love to the others. My every word is giving peace to others. So there is some question. My habit is okay. My habit is when other person is talking to me nicely, I automatically behave beautifully. But if other person increases their voice upon me or uses bad words, my first reaction would be nice, but my second reaction feels so automated in loud voice. क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग ऐसी की है सिस्टर, हमने ये प्रोग्रामिंग की है कि हाँ वो एक बार ये ऐसे बात करेंगे तो मैं उनसे प्यार से बात करूंगी, बट अगर उसके बाद उन्होंने बात नहीं किया, देन आई विल रेज माय वॉइस। You have to be assertive. You don't have to raise your voice. क्यों? क्योंकि आप तो अपना संस्कार खराब करोगे। Why would आप अपना संस्कार क्यों खराब करोगे? है ना? मुझे हर वक्त कोई वॉच कर रहा है। Always remember, है ना? Someone is getting some inspiration from me. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? I have watched someone very senior, है ना? That कोई ऐसा पर्सन था जो उनको, ठीक है, उनका बिहेवियर दूसरे को परेशान कर रहा था, was not the right kind of behavior that should be done, है ना? उनके साथ ऐसा, वो एकदम अनएक्सेप्टेबल था। और कोई दूसरा बंदा होता तो उस पे बहुत रिएक्ट करता, लेकिन मैंने मैंने क्या सीखा, ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द सीनियर्स जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, कि उन्होंने बिल्कुल कुछ रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल ना इग्नोर किया, ना रिएक्ट किया, जैसे कि सुना अनसुना किया, जैसे कि उनको वो चाहते ही नहीं है। इट्स लाइक दे आर नॉट सीइंग देम इन दैट विजन, हम उनको उस विजन में देख ही नहीं रहे हैं, है ना? तो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेज जिस तरह हम ऐसी सिचुएशंस को डील कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट हमने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, है ना? वी आर यूजिंग एंगर फ्रॉम बर्थ, दैट्स हाँ, इज इट? and we just got awareness, to reprogramming will take time. Yes, right, है ना? क्योंकि हम बचपन से हमने अपने बड़ों को देखा, हमने बचपन से ऐसे देखा कि एंगर से ही काम बनता है, हमने अपने टीचर से भी ये किया, तो वो रीवायरिंग हो गई, एक तरह की प्रोग्रामिंग हो गई मेरे, ठीक है, मन में, मेरे जहन में। लेकिन अब उसको दोबारा से रीप्रोग्रामिंग करने के लिए समय लगेगा, इसीलिए हमने ये एक कलेक्टिव
इनिशिएटिव रखा है, इकट्ठे मिलकर इसकी रीप्रोग्रामिंग करेंगे और उसके लिए हर एक एक हफ्ता, पूरा एक महीना हम रीप्रोग्रामिंग करेंगे। एवरी वीक विल गो मोर क्लोज टू एंगर। आज सभी हम यहाँ पर बिफोर वी लीव हम ये एक अपने आप से एक प्रॉमिस करके जाएंगे कि मुझे अगले हफ्ते अपने वर्ड्स पे पूरी तरह से कंट्रोल करना, पूरी तरह से, लाइक कंप्लीटली, नो लाउड वॉइस, नो रेजिंग द वॉइस, nothing, not using any slang language with my family or friends, ठीक है? My every word is a depiction of who am I. मेरा हर शब्द, ठीक है, मेरी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है। सो आई ऑलवेज हैव टू, है ना, yes, है ना, and always remember, please always remember, never get impatient by yourself, है ना। हम इस जंग को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वी विल डेफिनेटली विन, हम इसको जरूर जीतेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, है ना। इसको ये नहीं है कि आज हमने सीखा और हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें, मैंने जो आपको बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स दी है, छोटी छोटी, एक तो ये है कि हम अपना रोज ये सुबह उठ के अपने आप को दोबारा से ये कहेंगे दैट आई एम फ्री फ्रॉम एंगर, जो हमने फर्स्ट लास्ट वीक भी कहा था, आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एंगर। सेकेंड, जब भी हम फोन पे बात करने लगे, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करने लगे, अपने स्वमान में, मैं कौन हूँ, आई एम अ वेरी रॉयल सोल, आई एम अ वेरी पोलाइट सोल, ठीक है, आई एम अ वेरी लविंग सोल, जो भी स्वमान आप चाहते हो, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा, जो भी स्वमान, उस स्वमान में रहकर फिर जब आप बात करोगे 200%, और नेक्स्ट वीक हम आपसे पूछेंगे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने स्वमान में, इंस्टेड ऑफ कि मैं जरा देखती हूँ कैसे नहीं ये मेरी बात मानते, कैसे नहीं ये बात होता, इंस्टेड ऑफ दोज थिंग्स जस्ट सेइंग दैट आई एम वॉट एवर द रिजल्ट इज, ठीक है, मेरी वर्ड्स, मेरी एनर्जी जो उन तक जाएगी, दैट गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पोलाइट, और कुछ भी हो जाए, ठीक है, आई विल नॉट रिएक्ट, मैं रिएक्ट मोड में नहीं जाऊंगी। स्वमान, यस, हम आपसे स्वमान भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये एक हम सेकंड अपना अटेंशन रखेंगे। थर्ड अटेंशन, हम पूरे, ठीक है, दिन में जो भी आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, आप रात को सोने से पहले वो फिल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने आज लाउड वॉइस में तो नहीं किसी से बात की, आपने हार्श वर्ड तो नहीं यूज किए, आपने टॉन्टिंग वर्ड्स तो नहीं, सो देयर वुड बी अगेन अ लिस्ट ऑफ 5 to 10 थिंग्स, ठीक है, जो आपको रात को सोने से पहले भरना है। तो ये 3-4 चीजें, अगेन मोहाना जी आपको एवरी मॉर्निंग शी विल गिव यू वन फूड फॉर थॉट, ठीक है, एंड एट नाइट ऑल्सो शी विल गिव यू फूड फॉर थॉट। तो उस पे आपको चर्न करना है, आपको थिंक, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर एंगर इन वर्ड्स। तो जैसे जैसे, आई ट्रस्ट मी, दिस इज सो सिंपल, सो सिंपल, कोई है ही नहीं, इसका कोई है ही नहीं कि बहुत बड़ी बात है इस पे विन ओवर करना। ऑल आई नीड इज टू रिमेम्बर हु एम आई। बस ये जो आपने अपने आप को कहा हुआ है ना कि मैं ये, मैं बचपन से मैं ऐसी हूँ, मेरी नेचर ही ये है, मैं हर बात बात पे गुस्सा करती हूँ, बात बात पे लाउड हो जाती हूँ, इसको मुझे चेंज करना। ऑल आई हैव टू डू इज आई हैव टू जस्ट चेंज एंड रिमाइंड माई सेल्फ हु एम आई, आई एम अ पीसफुल सोल। मेरा हर शब्द दूसरों को सुख देने वाला है, मेरा हर शब्द, एक बहुत रॉयल वर्ड है, it's going to give love and it's going to give peace to others, it's going to heal others। तो जब हम ये वर्ड्स, है ना, जब हम अपने आप को जानने लगते हैं, इस अवेयरनेस में रहकर बात करते हैं, इस अवेयरनेस में रहकर, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं, इट्स सो सिंपल, इट्स, मतलब कितने लोगों ने इस पर अब विजय पाई है, दे आर एबल टू get over these, right? So now I am done. Mohana ji, do you think we have time to take questions, or do you want to address? Yes, sister, we have enough We time. have time. Okay, now
हाँ, एंड ऑल्सो जस्ट वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल बिफोर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस लूं. Always remember that we can't change people, we can't change situations that around, that will provoke us. Okay, whatever things happening around us, we cannot stop them, we cannot change them, and the only thing that I can change is just paying attention on myself. और वो सबसे easy है, सबसे easy है. किसी और को बदलने चलेंगे पूरी जिंदगी लग जाएगी and we won't be able to change them. अपने आप को थोड़ा सा टेंशन देकर ऐसे लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ मिलकर चेंज करेंगे तो इतना इजी होगा दैट यू विल फाइंड दैट इट्स जस्ट, इट वाज सो सिंपल कि मैंने पहले क्यों नहीं किया. इंग्लिश, इंग्लिश इज ऑल्सो वेस्टर्न रिचुअल, सो वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी. इट्स जस्ट दैट सम पीपल अंडरस्टैंड इन दैट, है ना. वो टोन इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है. आप अपनी हिंदी भाषा बोलिए, दैट्स द बेस्ट. Telling ourselves, I am free from anger, feeling I'm a very royal soul, peaceful soul, problem solver soul, solution, zoning out the situation, not the person. Remember who am I? Wow, very beautifully. Vanshika ji ne बहुत beautifully पूरी. Sister, can you take this, and you can share it also with everyone, है ना? And बहुत beautifully sister ने पूरी हमारे session का सार share किया है. Thank you. अच्छे से अच्छा बात करना है, दिस इज इजी, नो हार्ड वर्क. लोग जो खराब से बात करते हैं वहां अच्छे से बात करनी है. देयर स्वमान विल प्ले अ vital role. Yes, this woman will play a very important role. Absolutely. Very nice. Very nice. Sometimes we really want to change people. This is a big illusion. आप सोचिए स्नेहा जी, मैं अभी तक अपने आप को चेंज नहीं कर पाई, मैं दूसरों को कैसे करूंगी? पहले ये चैलेंज उठाओ. ट्रस्ट मी, द डे यू आर एबल टू change yourself, you will get the power to change others also. But that change will start from me. जैसे वो है ना कहावत, charity begins at home. That home is me. Let me first change myself and then I can change others as well. मेरे से मूड ऑफ, मेरा आज से मूड ऑफ था, थोड़ा थोड़ा एंगर भी था, बट आपका सेशन सुनकर डी फुल रिलैक्स फील कर रही हूँ. वेरी नाइस मोनिका जी, ब्यूटिफुल. बाबा हैड सेड इन द मुरली, कोई गाली भी दे तो भी उन पर फूल बरसाओ. बहुत बढ़िया. एनी क्वेश्चन मीन्स बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है. वेरी नाइस, बहुत ही लवली स्टूडेंट्स हैं. I feel, Mohana ji, there are no questions so far. I try to address. Cannot always, है ना? We cannot always carpet the world, but we can wear the shoes, है ना? सड़क पे तो कभी खड्डे भी होंगे, कांटे भी होंगे, कहाँ कहाँ हम क्या क्या करते रहेंगे. इससे बेटर है हम शूज पहन ले, सिंपल. तो हम भी एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ सबको एड्रेस करें. ठीक है, कहीं कांटे मिलेंगे, कहीं हार्श वर्ड्स मिलेंगे, कहीं पत्थर मिलेंगे, कहीं लाउड वॉइसेस मिलेंगी, है ना, कहीं पर बहुत स्मूथ भी मिलेगा, बट मुझे हमेशा शूज वेयर करके ही जाना है. सिंपल सी बात है, बस इतना याद रखना है, एंड लाइफ विल बी वेरी इजी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.